अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरे ज़मीन अरब की सबसे अमीर और बावकार खतून आराम फरमा रही थी। ख्वाब में एक रूबरू नजारा देखती हैं कि आसमान से आफताब उनके घर के आंगन में उतर आया है। उसके नूर से घर रोशन है। रोशनी और नूर इतना ज्यादा होता है कि मक्का मुकरमा का कोई घर ऐसा ना था जो इस नूर की रोशनी से रोशन ना हुआ हो। इस खूबसूरत ख्वाब से जब वो बेदार होती हैं तो खुशगवार हैरत में मुब्तला होती हैं कि बहुत अच्छा और अजीबो गरीब ख्वाब था। उन्होंने अपने तौर पर इस ख्वाब की ताबीर निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो कोई भी नतीजा ना निकाल सकी। फिर उन्हें अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल का ख्याल आया, जो इस दौर का मशहूर आलिम था। अपने ख्वाब की ताबीर के सिलसिले में आप अपने इस चचाजाद आलम फाजल शख्स के पास गई और अपना ख्वाब सुनाया। नौफल ने तवज्जो से ख्वाब सुना तो उसका चेहरा खुशी से रोशन हो गया। वो बोला, ये बहुत ही मुबारक ख्वाब है, और कहा, तुम आखिरी नबी से शादी करोगी। मुअज़्ज़ज़ खातून को बिल्कुल यकीन न आया कि क्या आखिरी नबी मुझे अपने ज़िय्यत में ले लेंगे। उनका ज़हूर कब होगा? तो वर्का बोला, आसमान कुतब के मुताबिक आखिरी नबी के ज़हूर का ज़माना यही है। ख्वाब की ताबीर सुनकर आप वापस आ गई। ख्वाब की ताबीर सुनकर आपके अंदर खुशी और इंसबात की लहर उठ रही थी, क्योंकि वो इतनी बड़ी सआदत का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। कायनात की इस अजीम खातून का नाम खदीजा बिन खुलीद था, जो सरे ज़मीन अरब की अरबपति खातून थी। हसीनो जमील आलमी नस्ब और सरे ज़मीन अरब की बहुत बड़ी राइसा थी। कुरैश के अकाबरीन व शराफ आपकी कई बार निकाह की दरख्वास्त कर चुके थे, लेकिन आप बार बार इनकार कर देती। आपकी वलादत 15 साल कबल आमुल फिल कबीला बनु असद में हुई, जो कुरैश की एक नहायत मुअज़्ज़ज़ शाख थी। उनके वालिद खुलीद बिन असद अरब के अमीर तरीन इंसानों में से एक थे। उन्हीं दिनों में जंग हर्बल फजार शुरू हुई। इस जंग में हजरत खदीजा के वालिद शरीक हुए और दाई अजल को लब्बैक कहा और जहां से रुखसत हो गए। खानदानी पेशा तजारत था। बाप के मरने के बाद सईदा खदीजा ने कारोबार में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। इन दिनों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला का पकीज़ा अखलाकी गवाही मक्का के हर गली कूचा दे रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन के लक़ब से पुकारा जाता। हजरत खदीजा की अकीदत नवाज निगाहें भी किसी ऐसे ही अल्लाह फरद मुकद्दस की जस्तजू में थी। बस अदब सामान तजारत मुल्क शाम ले जाने के लिए दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के जरिए मामला तय पा गया। हजरत खदीजा का गुलाम मुजस्सरा साथ भेजा। इस तजारत से पहले की निस्बत दुगना मुनाफा हुआ। वापसी पर गुलाम मुजस्सरा के कहने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा को मिलने गए ताकि नफा के बारे में बता सकें। ज़ोहर का वक़्त था। सैयदा खदीजा दूसरी औरतों की हमरा बालाखाना में बैठी हुई थी। देखा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पर तशरीफ ला रहे हैं और दो फरिश्ते इधर उधर साया किए हुए हैं। ये मशहूर कुन मंजर देखकर हजरत खदीजा हैरान रह गईं। आपके साथ औरतें भी हैरान थी कि इस चिलचिलाती धूप में सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया के और कहीं नहीं था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हजरत खदीजा ने दरवाजे पर इस्तकबाल किया और खुश आमदीद कहा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर शाम और तजारती मुनाफा से मुतल्लक गुफ्तगू की। हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और अखलाक से बहुत मुतासर हुई और तयशुदा मुनाफा से दुगना मुनाफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। जब मुजस्सरा आया तो हजरत खदीजा ने बड़ी हैरानगी से कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया था। तो वो बोला, मैंने शाम के सफर में बहुत कुछ देखा और सुना। जब भी हमारा काफिला चलता और धूप तेज होती तो दो फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर देते। मुयसरा ने दुराने सफर बहुत सारे रूह परूर वाकयात का जिक्र किया तो हजरत खदीजा को अपना वो ख्वाब याद आ गया और सोचने लगी, क्या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मान है। फिर हजरत खदीजा ने अपनी सहेली नफीसा के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शादी का पैगाम भेजा और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की। अकाबरीन खानदान की मौजूदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हो गया और अपना सारा माल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह चाहें इस्तेमाल फरमाइए। हजरत खदीजा के पास बेशुमार बांदियां और गुलाम थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने यह गवारा ना किया कि कोई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करे। इस सादत को वो खुद समेटना चाहती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा काम वो खुद करती। अमारत का मजाज दूसरों से खिदमत तो अदब करवाना और दूसरे से इसारो कुर्बानी तलब करना, लेकिन जब किसी से दिली मोहब्बत हो जाए तो मामला उलट हो जाता है। और जब शहनशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुज़ूल वही के बारे में अपने महबूब ज़ौजा को बताया तो उन्होंने कहा, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच कहते हैं। और जब ऐलान नबूवत फरमाया तो आप फौरन ईमान किए आए।
اعلان نبوت کے بعد کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے تو آپ نے اپنے محبوب خامد کے بارے میں بہت فکر مند ہو رہتی تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر آنے میں دیر ہو جاتی تو طرح طرح کے وسوسے دل و دماغ کو گھیر لیتے اور آپ اپنے محبوب خامد کی تلاش میں ایک رات نکل پڑی تو راستے میں ایک شخص ملا تو اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا اور آپ ڈر بھی گئیں کہ کہیں کوئی بدخواہ نہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو۔ اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل تھے اور مجھ سے کہہ گئے میں تم کو سلام پہنچا دوں اور جنت میں ایسا گھر ملنے کی بشارت سنا دوں جو موتیوں سے بنا ہوگا۔ ام المومنین سیدہ حضرت خدیجہ فطری طور پر شرافت، پاکیزگی، طہارت کا مجسمہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نے ان کی سیرت حسن کو چار چاند لگا دیے۔ انہوں نے اپنے ذات کو رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا کر دیا۔ شادی کا وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، لیکن آپ کی سیرت خدمت گزار دی، دل پسند، عادات فاکش طرز عمل جب رسول اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی نصیحت و محبت پیدا ہو گئی کہ کسی اور خاتون سے شادی کا خیال تک نہیں آیا، حالانکہ اس معاشرے میں دوسری شادی کرنا عام بات تھی۔ یہاں محصوری کے عرصہ میں حضرت خدیجہ کی صحت بہت متاثر ہوئی کیونکہ آپ نے ساری عمر آرام و راحت میں ملکہ کی طرح گزار دی۔ یہاں کی مشکلات نازک جسم برداشت نہ کر سکا، شدید بیمار پڑ گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج دلجوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، مگر وقت معین آ گیا۔ رمضان المبارک 10 سال نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی نے اس دنیا سے منہ موڑ لیا اور اپنے رحیم کریم شوہر اور کملے والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم توڑ دیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال تھی۔ ربع صدی اپنی محبوب شوہر کی رفاقت اور خدمت گزار میں بسر کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب بیوی کو قبر مبارک میں اتارنے کے لیے خود قبر اترے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے غم گسار محبوب بیوی کو سپرد خاک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب بیوی سے اس قدر محبت تھی کہ ساری عمر ان کے رشتہ داروں اور ان کی سہیلیوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ چنانچہ جب بھی قربانی کرتے تو سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بھجواتے اور بعد میں کسی اور کو دیتے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔